राजस्थान में किसानों के नाम पर चल रही व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कृषि विभाग के 3 अधिकारियों को भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से अभद्र व्यवहार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन मामला सिर्फ 3 अफसरों के निलंबन तक सीमित नहीं है। अब विपक्ष पूछ रहा है कि जब भ्रष्टाचार साबित हो रहा है तो क्या कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपना वादा निभाएंगे? आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ गया है इसको लेकर सियासी बवाल? आइए आपको इस वीडियो में समझाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान के कृषि विभाग में एक बड़ा एक्शन किया गया है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने 3 अधिकारियों संदीप कुमार, रजनीश कुमार और विशाल कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, अनैतिक काम और सरकारी कार्यों में घोर लापरवाही और आम लोगों के साथ गलत व्यवहार के आरोप हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच पहले से चल रही है, इसलिए कार्रवाई की गई है। निलंबन के दौरान तीनों का मुख्यालय जयपुर रहेगा और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से राजस्थान में नकली खाद, नकली बीज और खाद बीज माफिया का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खुद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कई बार अचानक छापेमारी करते नजर आते हैं। जयपुर के वीकेआई इलाके में भी मंत्री ने खुद फैक्ट्रियों का रेड भी किया था, जहां पर कथित तौर पर नकली पोटाश और बिना अनुमति के कृषि उत्पाद मिलने का दावा भी किया गया था। इसके बाद पूरे प्रदेश में कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए थे। यानी सरकार लगातार दावा करती रही कि किसानों के साथ धोखा करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब भाई यही कार्रवाई सरकार के लिए सियासी परेशानी बन गई है। कांग्रेस ने सीधे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साध दिया है। विपक्ष का दावा है कि जिन अधिकारियों को अब सस्पेंड किया गया है, उन्हीं के बचाव में कुछ समय पहले मंत्री खुलकर सामने आए थे। इतना ही नहीं, 6 जून को किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, अगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं पद छोड़ दूंगा। अब कांग्रेस इसी बयान को लेकर अब सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सीकर में यही अधिकारी मंत्री के ओएसडी बनकर अवैध वसूली करते थे। पार्टी का कहना है कि अब जब इन्हीं अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई है तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन और कथित वसूली की भी जांच करने की मांग उठाई है। हालांकि अभी तक इन आरोपों पर कृषि मंत्रियों की ओर से कोई भी नया आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि किसी अधिकारी का निलंबन अंतिम सजा नहीं होता। ये जांच पूरी होने तक ही प्रशासनिक कार्रवाई होती है। यानी अब विभागीय जांच ये तय करेगी कि आरोप कितने सही हैं और आगे क्या कार्रवाई करना कितनी जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है, किसानों के नाम पर शुरू हुआ ये मामला पूरी तरह राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो चुका है। एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष मंत्री से उनका पुराना वादा याद दिला रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ 3 अधिकारियों तक सीमित रहेगी या फिर जांच की आंच बड़े अधिकारियों और सियासत तक भी पहुंचेगी? और अगर जांच में भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो क्या कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपने पुराने बयान के मुताबिक कोई बड़ा फैसला लेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल पूरे मामले पर राजस्थान की सियासत गर्मा चुकी है। मामले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स में बताना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।